मुंबई, जिसे माया नगरी यूं ही नहीं कहा जाता। कभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री बन जाती है, तो कभी ओम पुरी और अब सैफ अली खान पर हमला अपने आप में एक रहस्य बन गया है। सबसे पहले हमले की टाइमलाइन समझिए, ताकि इस अनसुलझी गुत्थी के किरदार और कहानी आपको समझ आ सके। रात के 1 बजे करीना कपूर एक पोस्ट को रीपोस्ट करती हैं, जिसमें लिखा होता है गर्ल्स नाइट इन, यानी रात 1 बजे तक करीना कपूर जाग रही थी, हो सकता है पार्टी कर रही हूं। आप दूसरा टाइम नोट करिए, रात के 2:30 बजे यानी करीना के पोस्ट से सिर्फ 1.5 घंटे बाद सैफ अली खान पर हमला होता है, यानी चोर इससे भी पहले ही घुसा होगा। कैसे घुसा, कैसे भागा, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली टाइमलाइन नोट कीजिए, रात के 3 बजे जब पुलिस को हमले की खबर दी जाती है, यानी पुलिस को इन्फॉर्म करने में 30 मिनट लग गए। फैमिली ना सही, सिक्योरिटी को तो ये काम तुरंत कर लेना चाहिए था। यहीं से इस केस में कई अनसुलझे सवालों का जन्म होता है, सवाल जिनके जवाब अब तक ना तो पुलिस के पास है। हालांकि इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई है। सूत्रों से दावा है कि पुलिस 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक युवती से पूछताछ कर रही है। घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के साथ टीमें काम कर रही हैं, उसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल है, क्योंकि सैफ फैमिली की थ्योरी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग कहानी सामने आ रही है। पुलिस का दावा है कि नौकरानी से कोई शख्स बहस कर रहा था, जबकि सैफ की टीम दावा कर रही है कि घर में चोर घुसा था। पुलिस कह रही है कि नौकरानी से बीच बचाव के दौरान सैफ पर हमला हुआ, जबकि फैमिली का दावा है कि चोर ने अटैक किया। यानी कौन सच, कौन झूठा और झूठ के पीछे का मकसद क्या, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। सवाल ये है कि क्या सैफ फैमिली में किसी जानकार की एंट्री हुई? क्या हमलावर सैफ और परिवार को जानता था? क्या सैफ फैमिली सच्चाई छिपा रही है? क्योंकि हमलावर ना तो सिक्योरिटी टीम पकड़ पाई, ना देखने का दावा किया। ऐसे में पुलिस के बयान को अगर सच माने तो एक ही किरदार इस कांड का सबसे बड़ा राजदार लगता है, और वो है मैडम मेड। वो मेड जिससे बचाने में सैफ के घायल होने का दावा किया गया। आखिर कौन है ये मेड? पुलिस की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि आधी रात को मेड से मिलने कौन आया था? क्या हमलावर मेड का जानने वाला था? क्या मेड ने ही हमलावर की एंट्री करवाई थी? क्या हमलावर आधी रात को मेड से मुलाकात करने आया था? सवाल इसलिए भी है क्योंकि दावा तो यही है कि मेड से बहस का शोर सुन सैफ उसे बचाने गए थे, लेकिन इस हमले में कुछ और एंगल भी सामने आ रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। सैफ अली खान अपने घर के 12वें फ्लोर पर रहते हैं। ग्राउंड के फ्लोर तक सिक्योरिटी की इतनी लेयर है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। फिर भी घुसने से भागने तक हमलावर किसी के हाथ नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि सिक्योरिटी लेयर तोड़कर हमलावर कैसे घुसा? हमले के वक्त शोर हुआ होगा, गार्ड्स कहां थे? हमले के वक्त करीना बचाने आई या नहीं? चोर के भागते वक्त भी सिक्योरिटी ने क्यों नहीं रोका? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, या तो हाउस स्टाफ की इसमें साजिश शामिल है, जैसे कि मेड का किरदार संदिग्ध है, या फिर हमलावर कोई जान पहचान वाला तो नहीं था। जो भी हो, पुलिस हर एंगल खंगाल रही है, क्योंकि ये मुंबई की सुरक्षा और उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। यानी मुंबई पुलिस सैफ पर हमले को एक चैलेंज की तरह ले रही है, क्योंकि सैफ के नाम पर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में मुंबई पुलिस की टॉप ऑफिसर्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर नजर रख रहे हैं, और जल्द ही सच सामने आ जाएगा कि मेड की मिस्ट्री है या किसी चोर की एंट्री। जो भी हो, सैफ पर हमला करने वाला बच नहीं पाएगा।